हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन होता क्या है और एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, ट्रेंड लाइन के बारे में आप सभी ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा और ट्रेंड लाइन को आपने यूज़ भी किया होगा, लेकिन इस वीडियो में आप सभी को ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करना है, एक प्रॉपर तरीका, जिसमें आपको 10 बार आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है करीब 70 to 80% हो जाएगी। और रीज़न जो है, यूज करने का सही तरीका हर किसी को पता नहीं होता है। जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा कि नहीं, ट्रेंड लाइन ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन एग्जैक्ट में ट्रेंड लाइन कौन सा वर्क करता है। ट्रेंड लाइन आपने देखा भी होगा कि ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का ब्रेकआउट देखते हो, बाकी तुमको कोई भी रीज़न नहीं पता होता है कि चार्ट में चल क्या रहा है, प्राइस में हो क्या रहा है। तो ऐसे में ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि देखिए, कोई भी टूल ऐसा नहीं है प्राइस एक्शन का जो वर्क नहीं करता है। मार्केट पूरा प्राइस एक्शन पे ही चलता है, ठीक है, बस अपना तरीका होता है लोगों को अलग अलग तरीके का यूज करने का। तो उसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन होता क्या है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट जो है 3 तरीके से चलता है, हम लोग क्या देखते हैं, मार्केट या तो ट्रेंड में चलता है, या साइडवेज होता है, ठीक है, या डाउन ट्रेंड में चलता है। ये 3 ट्रेंड हम लोग नॉर्मली जानते हैं मार्केट में कि होता है, ठीक है, या फिर अप ट्रेंड होता है, या साइडवेज होता है, या एक रेंज ट्रेंड होता है, या आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान के चलो मार्केट जो है इस ट्रेंड में चल रहा है, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोग को डिस्काउंट में बाय करना होता है, यानी कि जो सपोर्ट एरिया होता है वहाँ पे हम लोग बाय करते हैं, ठीक है, और जो हमारा प्रीमियम एरिया होता है वहाँ से हम लोग सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं तो कैसे समझेंगे कि ये हमारा जो है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि एग्जैक्ट सप्लाई जोन है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन जो है हम लोगों को क्या बताता है कि अगर अप ट्रेंड मार्केट है या मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो हम लोगों को एग्जैक्ट जो है सप्लाई जोन, यानी कि रेजिस्टेंस जो एरिया होने वाला है वो कौन सा एरिया है, तो वो हमें ट्रेंड लाइन बताता है कि यही एक एग्जैक्ट एरिया है जहाँ से हमारा सप्लाई चालू होने वाला है, या जहाँ से हमारा प्राइस में रिजेक्शन आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है, हम लोग तो ये जान ली कि ट्रेंड लाइन ऐसा टूल है जो हम लोग को एक वर्टिकल सपोर्ट बताता है, ठीक है। अगर मान के चलो अगर साइडवेज है, ऐसे रेंज में है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ट्रेंड में है तो क्या करते हैं, हम लोग वर्टिकल सपोर्ट बनाते हैं, ताकि अगर ट्रेंड में हो तो वर्टिकल सपोर्ट हम लोग को एग्जैक्ट वो एरिया दिखे जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है। लेकिन क्या कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, और कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे आप ट्रैप होते हो, ठीक है। अगर मान के चलो ट्रेंड लाइन वर्क करता, या 100% ट्रेंड लाइन वर्क करता, तो सब लोग प्रॉफिट में होता है, ठीक है। सभी लोग जानता है कि ये ट्रेंड लाइन का एरिया है, भाई यहाँ से तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, खरीद लो। जहाँ पे आप 10 रुपये का माल खरीद दो, वहाँ पे 1 लाख का माल खरीद लोगे। क्यों भरोसा नहीं होता है? इसके पीछे का रीज़न आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे। और वीडियो को सही तरीके से अगर आप देखें, नोट्स बना के देखें, तो आपको बहुत ऐसा चीज़ है जो सीखने को मिलेगा। पहला चीज़ हम लोग ये समझ गए, लेकिन हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं ये चीज़ हम लोग ट्रेंड लाइन को बस इतना ही समझते हैं कि नहीं, ट्रेंड लाइन ऐसा एरिया होता है जहाँ हम लोग वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। लेकिन हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है, अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड कैसे बनाएगा, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट जाएगा अपसाइड, ठीक है। तो एक एरिया होता है जहाँ से प्राइस जो है बार बार अपसाइड जाता है, एक वर्टिकल एरिया। अगर आप वर्टिकल एरिया इस तरह देते हैं, इस तरह अगर आप बनाते हैं, तो एक वर्टिकल एरिया में बार बार क्या होता है, प्राइस रिजेक्शन यहीं से मिलता है, ठीक है, या आप डाउन साइड के लिए तो इस जगह से आपको रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं कि कम से कम कैसे पता चलेगा कि यही हमारा ट्रेंड लाइन का, या यही हमारा वर्टिकल सपोर्ट हो सकता है। तो कम से कम हम लोग कन्फर्मेशन के लिए कम से कम 2 टाइम्स जो है वो एरिया से रिजेक्शन मिलना चाहिए, कम से कम। कि अगर मान के चलिए प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, या ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो वो कौन सा ऐसा वर्टिकल एरिया है जहाँ से प्राइस 2 बार रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 बार कहीं से भी देखते हैं कि इस एरिया से रिजेक्शन आया, तो उस चीज़ को हम लोग वर्टिकल सपोर्ट के रूप में मानते हैं कि प्राइस तीसरी बार जब आएगा तो यहाँ से आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा, ठीक है।
अब दूसरा चीज़ है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ होता है, प्राइस मान के चलिए गिर रहा है, गिरने के बाद एक ही एरिया से मान के चलो वर्टिकल में 2 बार रिजेक्शन आया, ठीक है। तो वर्टिकल में जब रिजेक्शन आता है तो हम लोग को उसको क्या मार्क करना होता है कि एक वर्टिकल रेजिस्टेंस हमारे लिए है। तो कम से कम हम लोग 2 एरिया को टैप करेंगे, ठीक है। पहला मान के चलो ये एरिया है, ठीक है, दूसरा ये एरिया है, तीसरा ये एरिया है, ठीक है। अगर इस एरिया पे टच नहीं किया है तो हमारा स्विंग नहीं होगा, ठीक है। वो हमारा अगर ट्रेंड लाइन के पास वो चीज़ टच नहीं किया है प्राइस आकर के, तो हमारा सपोर्ट के रूप में काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए स्विंग जो होता है ना, इंटरनल स्विंग भी बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे ये स्विंग, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, लेकिन ये इंटरनल स्विंग है, एक्सटर्नल स्विंग, ठीक है। अगर मान के चलिए एक्सटर्नल स्विंग को लेके आप बना रहे हैं तो एक्सटर्नल स्विंग जो है होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरनल स्विंग हुआ तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, नहीं। एक्सटर्नल स्विंग में अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल स्विंग जो होना चाहिए वो 2 जगह से, ठीक है, मतलब एक ही एरिया से 2 बार रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो 2 प्राइस को पकड़ के 2 एरिया से हम लोग रिजेक्शन का एरिया हम लोग डिफाइन कर लिए कि यही एरिया है जहाँ से रिजेक्शन बार बार आ रहा है, ठीक है। ड्रॉ हम लोग कर लिए ट्रेंड लाइन 2 बार, ठीक है। अब हम लोग को बेस्ट वे टू यूज है, इसका बेस्ट वे क्या होता है ड्रॉ करने का। देखिए ट्रेंड लाइन को कोई ऐसे ड्रॉ कर देता है, ठीक है, कोई ऐसे ड्रॉ कर देता है, ठीक है, कोई ऐसे ड्रॉ कर देता है। तो एग्जैक्ट जो हमारा एरिया है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है, कभी भी ट्रेंड लाइन को ऐसे नहीं ड्रॉ किया जाता है या ऐसे मतलब स्ट्रेट ड्रॉ नहीं किया जाता है। कम से कम हमारा जो एरिया होगा 45 डिग्री जो एंगल है, ठीक है, 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 30 डिग्री जो है ये 30 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं 30 डिग्री, इस 30 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए और 45 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमारा एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कहीं पे भी हम 2 स्विंग को जोड़ लेते हैं और ट्रेंड लाइन को बना देते हैं, रॉन्ग। यही गलती करता है अभी सभी लोग, और जितने बिगिनर लोग हैं लगभग यही गलती करता है कि ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, या कभी ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल रॉन्ग है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के पहले हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो ट्रेंड लाइन का एंगल है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री 45 डिग्री के, देखिए यहाँ पे ऐसे मान के चलिए ये हमारा 45 डिग्री हुआ और ये हमारा जो होगा, देखिए अभी हम बता देते हैं आपको, ये 30 डिग्री से अबव, ठीक है, और ये 45 डिग्री ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे हम ट्रेंड लाइन बना दिए, ऐसे बना दिए, गलत। ट्रेंड लाइन को सही तरीके से यूज करिए, ठीक है। बाकी अपना अपना तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से ट्रेंड लाइन को अगर आप इस तरह ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ होता है। और कभी भी ट्रेंड लाइन को जब ड्रॉ करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि स्विंग के लो को हम लोग लेते हैं, ठीक है। मान के चलो ये कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है, और इस कैंडल में आपको यहाँ पे ऐसे स्विंग दिख रहा है, सॉरी विक्स दिख रहा है। तो विक्स को क्या करते हैं, विक्स को हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, हम लोग वॉल्यूम को ड्रॉ करना है, वॉल्यूम को, ठीक है, मतलब बॉडी टू बॉडी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ऐसे, ऐसा नहीं कि इसके अंदर अगर वीक है तो वीक को ड्रॉ करना, नहीं, हमको वॉल्यूम को ड्रॉ करना है, यानी कि बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना है, ठीक है। वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा हमारे लिए, क्योंकि विक्स में जो होता है वो लिक्विडिटी वगैरह ले करके भी मार्केट रिवर्स कर जाता है। अभी क्या होता है लिक्विडिटी, हम आगे एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी में आप सबको सिखाने वाले हैं, वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ऐसा चीज़ आपको सिखा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन जो है यूज़ करने में आपको मज़ा भी आएगा और एक्यूरेट आप ड्रॉ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी जब यूज करना होगा ट्रेंड लाइन को तो आपको जो मैं बेस्ट वे बता रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना। ये नहीं कि कहीं भी ड्रॉ कर देंगे, कैसे भी ड्रॉ कर देंगे, नहीं काम करेगा भाई, ठीक है। और इसी तरह लोग बोलता है कि नहीं प्राइस एक्शन काम नहीं करता, इंडिकेटर काम नहीं करता। अरे सबका अपना अपना यूज़ है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है, सही तरीका पता होना चाहिए। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, बस 10 बार अगर ट्रेड करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी जो है कम से कम 6-7 बार होनी चाहिए, 8 बार होनी चाहिए। 100% तो कुछ भी वर्क नहीं करता है दुनिया में, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है वर्क करने वाला है। मतलब आप जिस चीज़ को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपकी एक्यूरेसी जो है अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो आरआर रेशियो है वो अच्छा बनेगा उसमें, ठीक है। आप 10 बार किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं और 8 बार वो फेल हो जा रहा है, क्या काम है वो, फिर बेकार है। अगर आप 10 बार किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं और 7 बार 8 बार वो काम कर रहा है, आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। अगर आप 70% भी किसी को अच्छा साबित कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा है,
ठीक है, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। कितना बड़ा बड़ा ट्रेडर है उस सबसे जा करके आप एक बार पूछ लीजिएगा या फिर इंटरव्यू देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा जो है, अब हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी इसके अंदर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि इंटरनल स्विंग और एक्सटर्नल स्विंग क्या होता है। देखिए, अगर आप मार्केट में देखते होंगे तो मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है, मार्केट स्विंग को बनाते हुए जाता है। कैसे स्विंग बनाते हुए जाता है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आएगा ना, तो फिर आपको ट्रेंड लाइन यूज करने में और ट्रेंड लाइन से ट्रेड करने में मज़ा आएगा। पहला स्विंग मान के चलिए क्या होता है, स्विंग ऐसे चलता है, ठीक है, ये स्विंग बना। अब दोबारा हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि इसी तरह बने, ये स्विंग हुआ। लेकिन अगर मान के चलिए ये हमारा एक स्विंग है और इसके अंदर में भी आपको एक ऐसा स्विंग मिलेगा, ठीक है, और फिर एक ऐसा स्विंग मिलेगा। मार्केट ऐसा भी चलता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे चलता है, तो ऐसे चलता है तो सभी लोग एकदम आराम से ट्रेड करते हैं। मार्केट ट्रैप करते हुए चलता है, ठीक है, जो रिटेलर होता है, ठीक है, उसको ट्रैप करते हुए चलता है। से मान के चलिए अप साइड मार्केट गया, ठीक है, मार्केट साइड में एक इंटरनल स्विंग बनाया, ठीक है, फिर अप साइड गया, ठीक है, एक इंटरनल स्विंग बनाया, ठीक है। अब फिर अप साइड अगर जाना है तो डायरेक्ट अप साइड नहीं गया, वो क्या किया, इंटरनल स्विंग बनाते हुए जाएगा। कैसे बनाते जाएगा, मान के चलो ये अप साइड गया, ठीक है, डाउन साइड में आया। अब अप साइड में ये इंटरनल स्विंग बनाते हुए मार्केट क्या किया, इस हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब डाउन साइड जब आ रहा है तो इंटरनल स्विंग बनाते हुए आ रहा है, अप साइड जा रहा है तो इंटरनल स्विंग बनाते हुए, या आपको एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं हम लोग पूरा एक्सटर्नल स्विंग, यानी कि इस लो से इस हाई को एक्सटर्नल बोलते हैं, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी क्या होता है कि कोई भी स्विंग है, ठीक है, हर स्विंग पे क्या होता है, जो मान के चलो यहाँ पे ख़रीदा है, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ होता है, जो यहाँ पे बेचा है उसका स्टॉप लॉस इस जगह पे होता है, डाउन साइड के लिए उसका ये टारगेट होता है। तो हर एरिया पे जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है वहाँ पे बड़े ट्रेडर को, यानी कि जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेज फंड और बड़े बड़े जो फंड वाले ट्रेडर हैं, उन लोगों को लिक्विडिटी मिलती है, ताकि उसके लिक्विडिटी को, यानी कि स्टॉप लॉस को हंट कर दिया जाए और उससे उसका ऑर्डर फिल हो जाए, फिर देन डाउन साइड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें लिक्विडिटी क्या होती है, देखिए अगर यहाँ से आपने ट्रेड लिया, ठीक है, इस जगह से अप साइड के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जेन्युइन है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा उतना कि आपका स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस होता है अप साइड के लिए, ठीक है। अब इस हाई को नहीं लिया और डाउन साइड मार्केट यहाँ आ रहा है, फिर अप साइड गया, ठीक है। अभी तो आपका टारगेट यहाँ पे है, आप तो टारगेट यहाँ सोच के रखे हैं कि मार्केट में जो है यहाँ हम बुक करेंगे, लेकिन धड़ाम से इसके नीचे आ गया, ठीक है। मार्केट को ओवरऑल अप साइड ही जाना है, लेकिन क्या किया, इस जगह के जितने भी स्टॉप लॉस हैं वो खा गया, यानी कि उसको मार्केट में बड़े ट्रेडर को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गया, उसका ऑर्डर कहीं पे यहाँ पे लगा होगा, जिसमें मार्केट में यहाँ फिल किया और देन यहाँ से देखते होंगे कभी आपको भाग जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका इंटरनल स्विंग, और इसके अंदर हो गया लिक्विडिटी ग्रैब। तो ये आपको ट्रेंड लाइन में कैसे यूज करना है, बात ये आती है, ठीक है। समझिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा और ट्रेंड लाइन यूज करके आपको एग्जांपल भी दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अगर लिक्विडिटी पे आप सभी को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो आपको बना के क्लियर कर दूंगा कि लिक्विडिटी एग्जैक्ट में होता क्या है, ठीक है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि इसमें हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है, अप साइड में मार्केट जा रहा है, ये आया डाउन साइड, फिर गया अप साइड, ठीक है, हायर हाई बनाया, डाउन साइड आया, ठीक है, हायर लो बनाया, अप साइड गया, ठीक है, ये इंटरनल स्विंग बनाया और देन हाई, इसके हाई को ब्रेक कर दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस जगह से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है सेम एरिया से, ठीक है। तीसरी बार प्राइस क्या करेगा, अगर यहाँ पे आता है और इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, जो हमारा इंटरनल स्विंग है, ठीक है, इसमें आप देखे होंगे कि इसके नीचे जो हमारा विक्स होता है ना, ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा विक्स आता है, उसमें हम लोग को देखना है कि कहीं पे इंटरनल स्विंग जो है हमारा, उसका कहीं लिक्विडिटी लेकर के मार्केट डाउन साइड के लिए तो नहीं आया। अगर इंटरनल स्विंग जो है हमारा, ठीक है, आप टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इंटरनल स्विंग कहीं पे लिया हुआ है,
और यहाँ से अगर मार्केट में यहाँ पे आपको एक अपसाइड में कैंडल में क्लोजिंग मिला, ठीक है, और नीचे हमारा एक विक्स है ऐसे विक्स, ये क्या किया, इस इंटरनल स्विंग के लिक्विडिटी को ले लिया, देन यहाँ पे आपको क्लोज होते हुए दिखता है। तो यही हम लोग देखते हैं कि कैंडल में क्या है कि ये पूरा पिन बार कैंडल बना है या हैमर कैंडल बना है या इंगल्फिंग कैंडल बना है। तो क्या होता है, ये लिक्विडिटी लेने के बाद जो शैडो होता है ना, ठीक है, यहाँ से मान के चलिए ये क्रिएट हुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड का प्लान करेंगे। कहाँ तक, इसके हाई पे, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है हम लोग को, 15 मिनट। कन्फर्मेशन के लिए 15 मिनट हम लोग को देखना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी इंटरनल स्विंग का ले रहा है, ठीक है। देन 5 मिनट पे आना है, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। बाकी आप अगर और भी एडवांस ट्रेडर हैं तो 1 मिनट पे जा सकते हैं, ठीक है, जो आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं। तो पहले 15 मिनट पे देखना है कि कौन से इंटरनल स्विंग का लिक्विडिटी जो है हमारा ले रहा है, और ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। लिक्विडिटी ले, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिले, देन यहाँ से हम लोगों को अपसाइड के लिए प्लान करना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, अब डाउन साइड में भी सेम चीज़ होता है कि अगर यहाँ से ले और इंटरनल स्विंग यहाँ पे अगर मान के चलिए आपका ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने के बाद कैंडल ऐसे क्लोज होता है, ठीक है, इस स्विंग के हाई पे प्राइस जाता है और इसके लिक्विडिटी को यानी कि स्टॉप लॉस जो है उसको लेता है। उसके बाद देन डाउन साइड में ये 15 मिनट पे होगा, ठीक है, 15 मिनट पे होगा, इंटरनल स्विंग लेगा, और देन 5 मिनट पे जो होगा, 5 मिनट पे हम लोग को एंट्री लेना है कि कहाँ पे हमारा जो है इंटरनल स्विंग जो है ब्रेक हो रहा है, और वहाँ से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है कहाँ तक, ठीक है, नीचे जो हमारा ये हायर हाई जो है, सॉरी लोअर हाई जो है यहाँ पे ट्रेड करना है, और लोअर लो जो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, ऐसा। दूसरा चीज़ है कि कौन सा ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद वर्क करेगा, कौन रिवर्स कर जाएगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, अगर मार्केट जो है मतलब घिसते पिटते अपसाइड जा रहा है, ठीक है, मार्केट में कोई बुलिश सेंटीमेंट जो है दिख रहा है आपको, और प्राइस में आपको क्या दिख रहा है, पूरा मतलब रैगिंग टाइप से प्राइस चल रहा है, मतलब कहीं पे भी कोई कैंडल में गैप नहीं दिख रहा है, ठीक है, मार्केट एकदम घिसा पिटा मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब साइड में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, वो जब भी उस ऑर्डर ब्लॉक के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसे घिसते पिटते मार्केट, तो वहाँ से आपको रिजेक्शन खतरनाक दिखने वाला है। ट्रेंड लाइन ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको रिजेक्शन खतरनाक वाला दिखने वाला है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऐसे चल रहा था प्राइस, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, डाउन साइड में प्राइस आ रहा था, सॉरी एक मिनट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर यहाँ से आपको देखिए ऐसे मार्केट में डाउन साइड था और यहाँ से आपको फिर एक अप साइड का मूवमेंट दिखने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में जब प्राइस जाता है अप साइड के लिए, ठीक है, और मार्केट में कोई भी मतलब इम्बैलेंस नहीं हो प्राइस में, देन अगर यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट होता है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, इधर एक एफवीजी होगा, मार्केट ट्रेंड डाउन होगा, देन यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा ना, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तो एक बड़ा कैंडल ब्रेक करेगा, ठीक है, खतरनाक वाला। धीरे धीरे ब्रेक करेगा तो वर्क नहीं करेगा, धीरे धीरे ब्रेक वाला वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी बड़े प्लेयर का ऑर्डर फिल हुआ नहीं है। बड़ा प्लेयर का ऑर्डर फिल होगा तो मार्केट में एक्सपेंशन आएगा खतरनाक वाला। अब जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन आने के बाद दोबारा प्राइस जाता है रिटेस्ट करने ना, तो रिटेस्ट क्या, ट्रेंड लाइन को नहीं, इस कैंडल में देखना है कि कौन से कैंडल में हमारा एफवीजी बन रहा है। समझिए, ट्रेंड लाइन को ऐसे यूज करिएगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी, और इसको आप यूज करिए। मेरी गारंटी है कि आपकी जो मतलब ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है, ट्रेंड लाइन बदल देगा आपको, ठीक है। प्रॉपर तरीका से यूज करिए। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, ठीक है, ऐसे लेथार्जिक जब प्राइस एक्शन चल रहा हो, ठीक है, ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा मार्केट धड़ाम से, ठीक है, 15 मिनट पे या 5 मिनट पे आपको दिखेगा प्राइस में इम्बैलेंस दिखेगा। इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है इसका मतलब बड़े प्लेयर का कोई एंट्री नहीं है। इम्बैलेंस दिखे मतलब बड़े प्लेयर को डाउन साइड में प्लान करने का फैसला ले लिया उन्होंने। अब हमको उनके साथ चलना है। तो जब भी आपको रिट्रेसमेंट मिले, रिट्रेसमेंट क्या, ट्रेंड लाइन को हम लोग ये लाइन देखते हैं, नहीं, लाइन को देखते हुए उस कैंडल में देखना है कि कहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप है। उस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा मार्केट, देन डाउन साइड के लिए जाएगा। कहाँ तक, जो नीचे का पीवाई होगा। ऐसे हम लोगों को ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ऐसे यूज करना है, तो आपका ट्रेंड लाइन वर्क करेगा, ठीक है। इसको आप नोट्स बना करके रखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है उसी से आप मास्टर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख लिए, इंटरटेनमेंट कर लिए, हो गया। वीडियो देख करके नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, चार्ट पे जा करके
ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन में आप मास्टर बन सकते हो। थैंक यू एवरीवन, प्रैक्टिस करिए और इसको मास्टर करिए।